तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि क्रॉम्पटन ग्रीव में इतनी भयंकर गिरावट क्यों हो रही है, तो इसका रीज़न मैं आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों। आप देखें यहाँ पे, तो क्रॉम्पटन ग्रीव का दोस्तों जो स्टॉक है वो 13% टूट चुका है, 52 वीक लो टच किया है, क्योंकि जो सीईओ हैं मैथ्यू, उन्होंने जॉब रिज़ाइन कर दी है। और सिर्फ ये चीज़ नहीं है, रीज़न नहीं है कि सीईओ ने रिज़ाइन किया है, एक्चुअली जो नए लोग आ रहे हैं इसमें, वो एक जो एक्सपीरियंस चाहिए, जो एक आप कह सकते हैं इतनी बड़ी कंपनी को संभालने का तजुर्बा चाहिए, उसको लेकर के आप कह सकते हैं उस चीज़ को वो लैक करते हैं, उसके अभाव में रहते हैं। आप देखें, गोइंग फॉरवर्ड एनी मटेरियल चेंज इन ग्रोथ आउटलुक एंड इंप्रूवमेंट इन मार्जिन गाइडेंस बाय द न्यू मैनेजमेंट विल बी की मॉनिटरेबल फॉर कंपनी। देखिए, अब स्टॉक को आने वाले समय जो तेज़ी कर सकता है वो ये है कि अगर कोई ग्रोथ आउटलुक को इम्प्रूव किया जाए या मार्जिन गाइडेंस को बढ़ाया जाए दोस्तों, तो जो नई मैनेजमेंट है दोस्तों, नई मैनेजमेंट के द्वारा, तो वो एक शानदार रैली का मौका दे सकती है। लेकिन ये जो गिरावट है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं जो आगे आप मैं आपको जो बताता हूँ, आप देखें यहाँ पे दोस्तों, जो क्रॉम्पटन ग्रीव है उन्होंने शांतनु खोसला को नया एमडी नियुक्त किया है दोस्तों, और आप कह सकते हैं एलिवेटेड एज वाइस चेयरमैन कंपनीज बोर्ड फॉर अ ईयर फ्रॉम May 1। एक साल के लिए उनको एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन भी बना दिया गया है दोस्तों। माफ़ कीजिए, पहले एमडी थे, उन्हें अब आप कह सकते हैं एक पोजीशन बढ़ा करके एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बना दिया गया है। और जो नया रोल है खोसला दोस्तों, वो प्रोवाइड कराएंगे वैल्यूएबल काउंसिल एंड एडवाइस टू द न्यू एमडी ऑन स्ट्रेटेजिक मैटर एंड सपोर्ट द इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉम्पटन एंड बटरफ्लाई। देखिए, बटरफ्लाई को क्रॉम्पटन ने खरीदा है और अब इन दोनों का मर्जर होने वाला है, तो इस क्रूशल मौके पे अगर टॉप मैनेजमेंट का जो सीईओ है वो रिजाइन कर देता है, तो बाजार को ऐसे रिएक्शन तो देगा ही। और आप देखें, मीनवाइल क्रॉम्पटन ग्रीव ने दोस्तों प्रोमेथ घोष को एमडी और सीईओ 5 साल के नियुक्त किया है। और घोष का जो लास्ट रोल था दोस्तों, वो टेमसेक में था, डेप्यूटी हेड ऑफ द कंपनी, मार्च 2022 तक दोस्तों। और उसके बाद उन्होंने टेमसेक में एडवाइज़र के तौर पे काम किया है मार्च 23 में। और देखिए, यही कारण है कि जो बात कही जा रही है ना, जो एक्सपीरियंस की कमी है वो इन स्टॉक्स में है। और देखिए, फॉलोइंग जो डीमर्जर हुआ है of the company and the purchase of promoter stake by Advent and Temsec, Ghosh was closely engaged with the operation of the company on the company's board, and it went on to establish itself a major professional run कंज्यूमर इलेक्ट्रिक कंपनी CEGL सेट। ठीक है भाई, CEGL जो क्रॉम्पटन ग्रीव है तो यही कह रहा है भाई ऐसा कुछ नहीं है, एक बहुत ही अच्छे आदमी को हम दे रहे हैं, उन्हें पता है कैसे काम चलता है। लेकिन बाजार इससे सहमत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। और ये जो चीज़ है ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा खटक रही है बाजार को। और आगे अगर हम थोड़ा जाएं तो आप देखें, जो जॉब ज्वाइंट क्रॉम्पटन ग्रीव September 2015 हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ड्राइविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग हिज टेन्योर। और देखें, यहाँ पे लिखा है कि जो क्रॉम्पटन ग्रीव दोस्तों, उसका मार्केट कैप इनके पूरे पीरियड में 5,000 करोड़ से बढ़ के 18,000 करोड़ से भी 18,500 करोड़ ज़्यादा हो गया है। लेकिन जो क्रॉम्पटन का कोर बिजनेस और मार्जिन दोस्तों, वो प्रेशर में ही रहा दोस्तों इनके। लेकिन देखिए, सिर्फ इनकी कमी नहीं है, आप देखें इतने सालों में कोविड आ गया, फिर जो इन्फ्लेशन प्रेशर था वो था। मुझे ये लगता है कि भले ही बाजार ने एक नेगेटिव रिएक्शन दिया है, लेकिन जो नई मैनेजमेंट है अगर कहीं से भी कुछ अच्छा करती है, तो वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा, एक बहुत बड़ी रैली का आप कह सकते हैं रैली का मौका होगा। और ये जो गिरावट है दोस्तों बिटवीन 200 to 230, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए एक मौका है, जहां पर एक बड़ी खरीदारी करके लॉन्ग टर्म का अगर विजन है दोस्तों, तो मैं कह रहा हूं शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक कहां तक गिर सकता है ये किसी को नहीं पता दोस्तों। तो ये जो गिरावट है ये वाकई में खरीदारी का मौका हो सकती है। तो यदि ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।